हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जी देखिए, दोपहर का टाइम हो रहा है। जो है कि मॉर्निंग से लेके अभी तक के जो भी मेरे काम थे ना, मैंने सारे कर लिए हैं और अपने कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। उसके बाद मैं जो है कि अपना नहा के आ गई थी और मैंने थोड़ा सा लोशन लगा लिया है हाथों पे, पैरों पे। और पैरों पे लगाने के बाद ना मैं अपने जो है कि हैंड वॉश करके आ गई थी। वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो हैंड वॉश करने के बाद फिर मैं आकर के बैठ गई थी अपने इस स्टूल पे और मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ अपना। तो हालांकि बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत, जो है कि फाउंडेशन वगैरह और काजल, मस्कारा, आई शेडो वगैरह और फेस पाउडर, मतलब जो भी आता है हल्का फुल्का सा वो मैं कर रही हूँ। तो मुझे ना लाइनर नहीं लगाना आता है, तो लाइनर लगाने के लिए ना मैंने तानिया को बुलाया था। तो वो मुझसे ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो तानिया भी उस टाइम पे आई थी जब मैं अपने बाल आगे करके उनको कंघी कर रही थी। उसी वक्त उसने आकर के अचानक से मेरे पैर छुए, तो मैंने यूँ देखा कि बन का पता नहीं कौन आ गया। तो बस ये मैं अभी जो है कि तानिया से मैं लाइनर ही लगवा रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने अपना जो है लोशन लगाया था, बॉडी जो कि बॉडी लोशन जो होता है वैसलीन वाला मैं यूज करती हूँ, वैसलीन का बॉडी लोशन। तो वो मैंने लगा लिया था क्योंकि अजीब सी ना हवा चल रही है, तो हाथ पैर ना बड़े अजीब अजीब से हो रहे हैं, तो इसलिए। और बस मैंने ना पहले साड़ी पहनी थी, मुझे ना शादी में जाना है। जो मैं अभी हल्दी में गई थी ना एक दिन पहले, तो उसी लड़की की शादी में मुझे जाना है। तो मैंने पहले साड़ी पहनी थी, बट आज ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि गर्मी को देखते हुए ना फिर मेरी हिम्मत हुई नहीं कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ शादी में। तो मैंने ना फिर साड़ी चेंज करके मैंने अपना ये जो है कि सूट डाल लिया, मैंने ये अपना सलवार सूट डाल लिया। तो ये लुंगी वाली सलवार है, जिसको कि धोती वाली बोलते हैं, लुंगी वाली बोलते हैं, वो वाली ये सलवार है। हालांकि मैंने ये अभी नहीं लिया सूट, मैंने ये जो है कि काफ़ी टाइम पहले लिया था, जब ये एकदम न्यू आया था ना मार्केट में, तो मैंने ये तभी लिया था, उस टाइम लिया था। तो अभी तो जो है कि फ़िलहाल मैंने न्यू कपड़े मैंने कोई भी शादी के लिए लिए नहीं थे, क्योंकि मेरे पास ना न्यू साड़ी रखी थी, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं पहनी। और मैंने कुछ महीने पहले ही ली थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसी को पहन लूँगी। लेकिन गर्मी को देखते हुए ना फिर मेरी हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि वो नेट की साड़ी थी और थोड़ी हैवी सी भी है, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी। और बस मैं अपना ये सूट वूट जो है कि पहन के हो गई हूँ रेडी। तो पहने ना मैंने इसके साथ की ये बैली पहन के देखी थी, क्योंकि मैंने ये पिंक कलर की वैली ली हुई है मैंने इसी के साथ, बट ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैं ले आई थी अपनी जो है कि चप्पलें सी ले आई थी, वो मैं अभी जो है पहनूंगी। तो अभी मैं पहले पहन रही हूँ अपनी जो है कि पायल पहन रही हूँ। मैं क्योंकि हरदम मैं पायल पहन के नहीं रहती हूँ, मैं कभी कभी पहनती हूँ, कहीं मैं जाती हूँ आती जाती हूँ, या शादी हो या फंक्शन हो या फिर कहीं रिश्तेदारी में, मैं तभी पहनती हूँ पायल। मुझसे रोज़ रोज़ में पहनी नहीं जाती है। तो बस जो है कि मैंने अपनी ये वाली सैंडल सी पहन ली है। हालांकि सैंडल तो नहीं है, ये जो है कि चप्पल ही है, बट ये अच्छी है। तो भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ, सभी तैयार हो गए हैं, हर्षित और विक्की, मैं तो हम ही जा रहे हैं तीनों, इसके पापा नहीं जा रहे। और मैंने ना पहले मैं साड़ी पहनी थी मैंने, तो मुझे ना दिन की शादी है ना और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि साड़ी ना फिर मैंने कि चेंज करके फिर ना मैंने सूट ही डाल लिया है, कि मैंने कहा दिन की शादी में ना सूट ही ठीक है। अगर रात की शादी होती तो मैं साड़ी पहन लेती, अभी नहीं पहनी जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। तो नेट की साड़ी है, देना बेटा। और भाई ये भी नहीं जा रही, इसको गर्मी लग रही है, ये भी नहीं जा रही गर्मी की वजह से, खोल के दे इसको। हाँ, इसने भी गर्मी की वजह से जाना कैंसिल कर दी है। हालत खराब हो जाएगी। हालत नहीं है, अब सूट में तो नहीं होगी हालत खराब, साड़ी में हाल खराब हो जाता है, सूट में तो ठीक है। और टाइट भी नहीं है सूट ही, मेरा लूज है काफी। चलो चलो डिक्की चल, 700 चलो बेटा चलो। अभी ना मेरे को देता है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है, निकालने सामान लाते रहेंगे, आता नहीं है, 1 लाख हो जाएंगे जाते जाते। खाता रही है वहाँ पे, खाता रही है बैठ बैठ। तो हर्षित के पापा तो जो है जा नहीं रहे हैं शादी में, क्योंकि उनका मन भी नहीं था और उनको जो है टाइम भी नहीं था, उनको काम था थोड़ा सा, तो इसलिए वो नहीं गए। हम तीनों ही जा रहे हैं, तो हम लोग ना रिक्शे से जा रहे हैं क्योंकि, और बस हम लोग आ गए थे शादी में। तो ये हैं हमारी आंटी जी, जिनकी बेटी की शादी है।
तो दुल्हन तो अभी आई नहीं थी, वो अभी जो है कि रेडी होने गई थी दुल्हन। तो मैं अभी जो है कि जस्ट आके मैं आंटी जी से ही मिली हूँ कि ना तो उनकी बहू मुझे आई थी मिलने, वो भी शायद जो है कि तैयार होने के लिए गई होगी। और ये थी उनकी बुआ जी, तो बच्चे इनको जानते हैं, तो मैं सबके पैर छुए, जो भी बेटी के पैर छुए दोनों बच्चों ने। और उसके बाद जो है ये है दुल्हन की भाभी। तो ये अभी अभी रेडी होकर आई हैं, और ये जो जिनके गले ये मिल रही हैं ये इनकी मम्मी है। तो वो अपनी मम्मी को जो है कि हक कर रही थी, आके अपनी मम्मी से मिल रही थी। और ये शायद इनके कोई परिवार में से थी लेडी, ये भी बैठी हुई थी साथ में ही हमारे। तो अभी बस जो है दुल्हन का वेट हो रहा था, दुल्हन अभी आई नहीं थी, वो अभी जो है कि रेडी होने गई है। तो भाभी भी उसके साथ में ही गई थी, बट भाभी आ चुकी थी पहले, दुल्हन अभी रेडी हो रही थी। ये ना बुआ जी हैं जिसकी शादी है ना ज्योति की, तो ये उसकी बुआ जी हैं। बड़ी हो ना, बड़े हो ना? आप बड़े हो सबसे? चार है वो नहीं, मैं तीसरे नंबर हाँ, की ये हूँ। तीसरे नंबर की सभी आए हैं, वो भी आए ये हैं। सबसे बड़ी है। अच्छा, ये है बड़ी। हाँ, और मेरे से छोटी जो है ना वो बुलबुल है। वो वाली बड़ी है, ये तीसरे नंबर की, दोनों आई हैं। एक पंजाब में है, 4 बहनें हैं। एक दो तीसरी में, दिल्ली में, चौथी वाली दिल्ली में है। वो छोटी वाली है। अच्छा, तीन आए हैं। हम वहाँ की ना है, वो पंजाब वाली आ नहीं पाई। 4 तो अभी हम लोग आ गए थे नीचे वेस्टमैन में, वहीं पे जो है कि खाना लगा हुआ था। तो बच्चे तो पहले खा चुके थे, मैं बाद में आई थी। तो यहाँ पर ना मैं दुल्हन से मिलने के लिए आई थी अंदर रूम में, बट यहाँ पर मैंने देखा कि अभी जो है कि फ़ोटो शूट चल रहा था, अभी जो है कि फ़ोटो क्लिक की जा रही थी दुल्हन की। तो मैंने कहा मैं जो है कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, कुछ देर वेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तो फ़ोटो जो है हो चुकी थी दुल्हन की। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, और पीछे से कुछ लेडीज़ें और भी आ गई थी दुल्हन को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो 2-4 फ़ोटो शूट करवाए थे हमने भी, जो है कि हर्षित ने भी करवाए थे, मैंने भी करवाए थे। और विक्की तो जो है कि पहले ही आ गया था बारात चढ़ के आ चुकी थी। और बारात कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से जो है कि शुरू हुई थी चढ़नी, वो तो मुझे नहीं पता। बस मैंने जो है कि
गेट पे जाकर ही, मैरिज हॉल के गेट पे जाके मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और अभी यहाँ पे जो है कि रिबन काटा जा रहा है। तो दुल्हन की कोई सगी तो बहन है नहीं, शायद उसकी बुआ की बेटी ने ही रिबन काटा था। और इधर स्टेज पे जो है दुल्हन को ले आए थे जयमाला के लिए। आपके लेफ्ट हैंड में होगा, लड़के की राइट हैंड में। आप दुखिया देख देख के पहले हो जाती है, पहले हंस के ड्रिंक शो करो भैया मेरी तरफ। तो इनके यहाँ पे ना कुछ अलग तरह से ही काम हो रहा था, पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो कि मतलब पहले अंगूठी पहनाई गई थी स्टेज पे एक दूसरे को, और उसके बाद जयमाला हुई थी। और जयमाला पे भी मतलब जो है कि सभी ऊपर स्टेज पर ही चढ़कर खड़े हो गए थे, दूल्हे वाले भी और दुल्हन वाले भी। कि हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, स्टेज पे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं, बस जो है कि बार बार से सभी जाके आराम से जो है कि फ़ोटो खिंचा लेते हैं। बट इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है कि पंजाबियों की शादी शायद ऐसे ही होती हो। आ गए हैं और जयमाला पे ना मैंने नहीं खिंचवाया फ़ोटो, क्योंकि उनके जो है कि परिवार वाले की बंद नहीं हो रहे थे फ़ोटो खिंचवाने से। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, इसलिए मैं उतर गई थी नीचे। नंबर ही नहीं आ रहा था, तो मैं क्या बीच में घुस के जाके फ़ोटो खिंचवाती। मैंने तो बोला भी था कि खिंचवा लो जाके, पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना। स्टेज पे ही चढ़ गए ना सारे, कि दुल्हन की तरफ वाले भी और दूल्हे की तरफ वाले भी सारे स्टेज पे खड़े हो गए। अजीब ही तरह से जयमाला हुई थी, तो मैंने फिर नहीं खिंचवाया नहीं फिर के चलते। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे देख को ली ना, बस ठीक है। और उनका सारा ही काम ना बहुत लेट था, बारात भी लेट थी और दुल्हन भी काफ़ी लेट ही आई थी तैयार होकर, सारी चीज़ें बहुत लेट थी। कल हल्दी के टाइम में तो कल मैं लेट हो गई थी और आज उनका काम लेट था। हम तो हालांकि टाइम पर पहुँच गए थे, तो दिक्कत हो गया कि खाना खा के पहले आ गया था और मैं और हर्षित बाद में आए। तो हम बाद में आए, जबकि जयमाला हो गई है ना बाद में बता दो कि बिक्की खाली खाना खाने गया। हाँ, तो सिर्फ खाना खाने गया था और तो कुछ करने नहीं गया। हम देखने गए थे थोड़ा सा, मतलब देखना थोड़ा सा प्रोग्राम, जयमाला देखने, दुल्हन को तो देखने कम से कम दुल्हन के आने तक तो हमें रुकी जाए। जब शादी में गए हैं तो ये नहीं है कि जाओ बस और बस खाना खा के आ जाओ। ये भी खाया हमने, डांस भी देखा सबका, और उधर जयमाला भी देखी। हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए आ गया। अच्छा, तू थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, संभल के खाता है। 3 प्लेट ली थी। हैं? हाँ तो मैंने 3 प्लेट ली थी। 3 प्लेट क्या क्या खाया था 3 प्लेट में? तीनों प्लेट में शाही पनीर और चावल। शाही पनीर चावल? शाही पनीर से कौन चावल खाता है? शाही पनीर से तो रोटी खाता। और बस अभी ना तुम्हें नींद भी आ रही है और हर्षित को तो वहीं पे नींद आ रही थी बहुत से, जो है कि बच्चों के पापा तो गए नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। वो ना बोर हो जाते हैं और जितनी देर हम वहाँ पे टिक गए हैं ना वो नहीं टिक पाते, वो आधा भी घंटा वो नहीं रह पाते वहाँ पे, वो आ जाते हैं आधे 1 घंटे में ही आ जाते वो, इसीलिए वो गए नहीं कि बोर हो जाएंगे। तो मैं कहा हम ही चले गए थे तीनों, और ज़रूरी नहीं है कि सभी जाएँ, हम तीनों चले गए, बहुत है साथ में। तो बस अब है कि काम करूँगी थोड़ा घर का काम किया, पहले तो मैं खाना ही बनाऊँगी क्योंकि रात हो रही है, तो पहले तो खाना बनाऊँगी। दोपहर का खाना तो खा लिया अभी रात का तो यही खाना है। तो अभी जो है जाऊँ किचन में खाना बनाऊँगी और जो भी किचन में काम है वो करूँगी। और दोपहर को ना मैंने कपड़े तो धोए थे, वासी आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। तो सुबह मैंने जाने से पहले ना मैंने सारे काम अपने कर लिए थे, मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे अपने तैयार होने से पहले। तो मैं आधे तो मैं सुखा गई थी बाहर, वो सूख गए हैं। हालांकि बारिश को जब हम वहीं पे थे ना बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी, तो जो मैं कपड़े सूखने को डाल के गई थी वो सारे गीले हो गए, गीले होके और वो फिर से सूख गए हैं वो अब सूख गए क्योंकि हवा चल गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के बाद। और आधे जो रखे हैं उनको मैं अंदर हॉल में ही जो है कि सुखाऊँगी, बाहर नहीं सुखाऊँगी, क्योंकि कुछ पता नहीं रात में फिर से बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे ना मौसम का कुछ पता नहीं है, एकदम से आंधी एकदम से बारिश ऐसा हो गया है। तो मैं उनको
अंदर सुखाऊंगी। इनको सूखने के लिए पहले डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। बस जा रही हूँ किचन। तो इनके यहाँ की शादी ना मुझे थोड़ी सी अलग तरह से लगी कि हो सकता है भी ये लोग पंजाबी हैं, तो हो सकता है कि पंजाबियों में शादी मतलब कुछ अलग तरह से ही जो है कि रीति रिवाज होते हों थोड़े। तो हमारे यहाँ पर तो जो है कि कुछ अलग ही होते हैं, हर किसी के यहाँ पे अलग ही होते हैं। तो बस वहाँ से आने के बाद मैंने जो है कि कुछ देर आराम किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं और किचन विचन अच्छे से सारा साफ़ कर लिया है। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी रात का खाना और देखती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। और बस आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी इसी के साथ। तो कल मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।